हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। इस बार के चुनाव में बीजेपी जीतने के लिए हर कोशिश कर रही है और इस बार के चुनाव में बीजेपी के ऊपर विपक्ष की ओर से जमकर बयानबाजियां हो रही हैं। खैर, बयानबाजी तो अब चुनाव का एक हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना राजनीति अधूरी सी लगती है। लेकिन इस बार बीजेपी के ऊपर कई संगीन आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतरने वाले तेज बहादुर यादव ने अपना नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी के ऊपर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। तेज बहादुर ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने के बदले उन्हें 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। बता दें कि इस बार तेज बहादुर वाराणसी से मोदी के खिलाफ मैदान में उतरे थे, लेकिन तेज बहादुर का नामांकन बुधवार को रद्द किया जा चुका है। दरअसल तेज बहादुर यादव ने 2 बार पर्चे दाखिल किए थे और नामांकन पत्र की जांच में पता चला था कि जो 2 बार उन्होंने पर्चे दाखिल किए उसमें बीएसएफ से बर्खास्तगी को लेकर 2 अलग-अलग जानकारी दी गई थी। इसके बाद उन्हें 24 घंटे के अंदर बर्खास्त करने की सही वजह के लिए बीएसएफ से एनओसी लाने को कहा गया था, लेकिन तेज बहादुर एनओसी नहीं दे पाए, जिस कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। तेज बहादुर ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी के कुछ नेता मेरे नामांकन दाखिल करने के बाद से ही मेरे संपर्क में थे और मुझे चुनाव नहीं लड़ने के बदले में 50 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया था। तेज बहादुर यादव ने किसी नेता का नाम नहीं बताया और जब उनसे ऑफर देने वालों का नाम पूछा गया तो उन्होंने नाम बताने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नाम बताने पर उनकी हत्या कराई जा सकती है। तेज बहादुर ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही आशंका थी कि पर्चा खारिज कराने के लिए भाजपा सारे हथकंडे अपनाएगी, इसलिए उनके साथ शालिनी यादव ने भी सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। बता दें कि गुरुवार को सपा प्रत्याशी शालिनी यादव तेज बहादुर से मिलने पहुंची थी, जिसके बाद शालिनी यादव ने तेज को राखी भी बांधी। वहीं तेज बहादुर ने कहा कि वो 5 भाई हैं, लेकिन बहन नहीं थी और आज शालिनी के रूप में उन्हें बहन मिल गई है। बीजेपी के खिलाफ बयान देते हुए उन्होंने कहा कि अब बहन की जीत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दूंगा और मैं पीएम मोदी के खिलाफ शालिनी यादव के लिए चुनाव प्रचार करूंगा। आखिर में तेज बहादुर ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले मुझे पीएम मोदी पर भरोसा था कि वो मेरे और देश के लिए कुछ करेंगे, इसलिए उन्होंने खाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मोदी जी जो दिखते हैं वो है नहीं। तेज बहादुर ने कहा कि उसके बाद मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, बेटे की हत्या करा दी गई और इसलिए मैंने मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। वैसे ये इस चुनाव में पहली बार नहीं है कि जब किसी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया हो। गौरतलब है कि अभी कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि 23 मई को इस बार एक बार फिर न केवल एनडीए सरकार आएगी, उन्होंने कहा था कि टीएमसी के 40 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और चुनाव जीतने के बाद वो टीएमसी को छोड़ देंगे। उनके इस बयान के बाद सियासत काफी गर्मा भी गई थी। इसके बाद बुधवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि पिछले 3 दिन में उनके 7 विधायकों ने बताया है कि बीजेपी की तरफ से संपर्क किया गया और 10 करोड़ की पेशकश की गई। वैसे कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर, तो इस बार की राजनीति ने भी एक जंग का रूप ले लिया है, जहां हर कोई अपनी ही धुन में सवार है, लेकिन जनता को किसकी धुन सवार है ये तो 23 मई को ही पता चल जाएगा। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।